हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मुसा टेक। तो आज की इस वीडियो में हमने जो फार्मूले एक्सेल्स के कर रहे थे उससे रिलेटेड जो है 16 फार्मूलेज हमारे हो चुके थे। तो आज हम उसी को जो है आगे एडवांस लेवल पे और चलेंगे और फार्मूलाज के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने हमारे 16 फार्मूलाज की वीडियोस नहीं देखी तो आप जाइए दोबारा से और वीडियोस वगैरह देखिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम जो है फार्मूलाज को समझ सकें, उनको कैसे चलाना है, कैसे एंटर करना है, तो कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं, तो सारा इक्वली जो है वो हम कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और नेक्स्ट फार्मूले के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो है काउंट ए के वाले से। काउंट हमने सिंपल काउंट भी ऊपर पढ़ लिया, काउंट एफ भी हमने पढ़ लिया, ये काउंट हमने 8वें में पढ़ा, काउंट एफ भी पढ़ लिया, और अब है काउंट ए की बारी। देखिए काउंट में पढ़ा कि हमने सिंपली किस तरह काउंट करता है, काउंट एफ के बारे में भी पढ़ लिया। अब काउंट ए के बारे में बताए कि ये कैसे क्या होता है। देखिए सिंपली अगर हम काउंट का फार्मूला लगाएं ना, यहाँ पे हम आपको काउंट का पहले फार्मूला लगा दिखाते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। तो काउंट में ये होता है कि वो जितने भी नंबर्स हैं ना इस डाटा में, वो उनको काउंट करके आपको बता देता है कि इस डाटा में 14 नंबर हैं। लेकिन काउंट ए जो है वो टोटल ए टू जी बता देता है कि आपके डाटा में कितने वैल्यूज़ हैं, मीन्स नंबर के अलावा जो अल्फ़ाबेट्स में लिखे हैं वो भी कितने हैं। तो ये देखें, ये 16 है। अब इसमें 2 जो है वो अल्फ़ाबेट हैं जो कि काउंट ने नहीं किए, काउंट नहीं किए, उसने सिर्फ इसमें जितने नंबर्स हैं उनको काउंट कर लिया। एग्जाम्पल तौर पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कोई भी अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये कम हो गया, इसकी जगह मैं यहाँ पे जे लिख देता हूँ। तो इसके काउंट में कम हो जा रहे हैं, मैं अल्फ़ाबेट डालता जा रहा हूँ, एंटर करता जा रहा हूँ, तो काउंट में जो है कम होते जा रहे हैं। अगर मैं इनकी जगह कोई नंबर डाल दूँ तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो और काउंट ए में जो है वो चेंजेस नहीं हो रही, क्योंकि ये टोटल मुझे बता रहा है कि टोटल काउंट ए में जो है वो कितने हमारे जो है वो नंबर्स हैं, टोटल डिजिट्स हैं। तो उनमें नंबर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कोई नाम वगैरह हो सकता है। तो सिंपली ये है, और काउंट में सिर्फ नंबर्स होते हैं। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट आगे फार्मूला की तरफ बढ़ें तो वो है काउंट ब्लैंक्स के हवाले से। ये हमारा काउंट ए का जो है वो डन हो गया। अब हम पढ़ते हैं काउंट ब्लैंक के हवाले से। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हम शुरू में जो है बेसिक से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनका एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो देखिए अब ये काउंट का जो है चौथा फार्मूला आ चुका है। तो अभी हम काउंट ब्लैंक पे जाते हैं और उसको पढ़ते हैं। देखिए काउंट ब्लैंक सिंपली आप नाम से समझे कि जो ब्लैंक्स होंगे ये सिर्फ उनको काउंट करेगा। तो इसके लिए भी ये सिंपल लिखे, इज इक्वल टू लगा के फार्मूला हम लगाएंगे काउंट ब्लैंक का। इस पर क्लिक करके तमाम डाटा जो हमारा वो सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर लेंगे। देखिए इसने बता दिया कि हमारे पास जो है 5 ब्लैंक्स जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, उसमें आप अपना डाटा एंटर करेंगे। एग्जाम्पल 52 मैंने लिख दिया, ब्लैंक ख़त्म हो गई। अगर मैंने रिमूव कर दिया तो ब्लैंक की खरीद होगी। तो हमारा जो भी डाटा हो उसमें हमने चेक करना होगा कि किसकी जगह पे कोई ब्लैंक तो नहीं रह गया। तो सिंपली काउंट ब्लैंक करके हम डाटा में अपना पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें और एंटर कर लें। बता देगा कि इस ब्लैंक में जो है 6 खाने का में यहाँ पे एंटर वगैरह अपने डाटा वगैरह छूट गया है। तो ये उसलिए यूज़ होती है ताकि हम अपना डाटा जो है वो उधर एंटर कर सकें, देख सकें कहीं पे कोई खाना छूटा तो नहीं रह गया, कोई हमारा डाटा मिस तो नहीं हो गया। तो ये 4 काउंट हमारे अभी तक हो चुके हैं, और इसी के साथ हमारा ये 18वां फार्मूला भी जो है वो डन हो चुका है। तो आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक फार्मूला है, फार्मूला कह लें आप, मदद कर ले इसके लिए। वो होता है फाइंड एंड रिप्लेस। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई डाटा है, चलिए इसको प्रैक्टिस कर देते हैं ना। चलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन पे एक फ़ाइल में। तो यहाँ पे कोई हम डाटा एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डाटा एंटर करते हैं अपने डे का जो है वो शेड्यूल बना लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे। तो मिसाल के तौर पे आपके पास कोई डाटा है बहुत बड़ा, उसमें आपसे कोई गलती हो गई है, कोई नाम जो था सर का वो कुछ और था, आपने स्पेलिंग से कुछ और कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कस्टमर था जिसका नेम कोई और था और आपने उसको नाम चेंज कर दिया, बाद में पता लगा जी आपका ये नाम ही कुछ और है। तो इसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ होता है। आपने सिंपली ये लास्ट टैब पे जाना है, फाइंड एंड रिप्लेस पे। इसके लिए कंट्रोल एफ भी आप कर सकते हैं या कंट्रोल एच भी कर सकते हैं। तो इस पर हमने सिंपली क्लिक करना है और हमने यहाँ पे उस नाम लिखना है जो हमसे गलती हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मंडे, हमने गलत लिख दिया, मंडे की जगह, बल्कि मंडे नहीं संडे हमने गलत लिख दिया, संडे की जगह हम कर देते हैं फंडे कि छुट्टी का दिन। एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ ताकि जो है हम कर लें। तो देखें 3 जगह पे हमारा जो था वो संडे था और उसने रिप्लेस कर दिया। ओके करेंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। अब देखें सैटरडे के बाद फंडे आ रहा है, इधर नीचे चलते हैं, सैटरडे के बाद फंडे आ रहा है, इधर भी सैटरडे के बाद जो है जो संडे ठीक है, इधर नहीं है। तो जिधर जो संडे था इसने इधर फंडे लिख दिया है।
तो ये इसलिए यूज़ होता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है फार्मूले के अंदर, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो आप उसको जो है सिंपली इधर से क्लिक करके आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि जो है आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक कस्टमर का नेम 15-20 बार आ रहा है, तो आपको सेपरेटली एक पर जाकर क्लिक करके उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली एक बार उस पर क्लिक करना है और फाइंड एंड रिप्लेस करके इसको कर देना है। तो ये हमारा 19वां फार्मूला भी यहाँ पे डन हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो है फिक्स सेल का। अब फिक्स सेल क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है, तो चलिए इसका हम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं फ़िलहाल कि ये किस लिए यूज़ होता है और किस लिए नहीं। तो चलिए शीट पे चलते हैं फिक्स सेल की। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ डाटा है। अब हमारे पास ये सेल्स है कुछ एम्प्लॉयज़ की, और हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 4 हैं। तो पहले हमने जैसे डिवाइड का फार्मूला लगाया था, सेम उसी तरह इक्वल टू दोबारा के जो सेल्स है उसको हमने डिवाइड करना है जो एम्प्लॉयज़ हमारे शो हो रहे हैं। तो एंटर करेंगे तो हमारा फार्मूला आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये बात ये है कि हम अगर जब इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाते हैं ना फार्मूले के लिए, तो ये आंसर नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जब हम ड्रैग करते हैं तो ये जो सेल होता है सेकंड वाला नीचे वाला चला जाता है, तो ये भी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे था C2, C3 हो गया, C4 हो गया, C5, C7, तो फार्मूला भी साथ जो है वो चेंज होता रहता है। तो हमने यहाँ पे इसको फिक्स करना होता है कि ये जो फार्मूला डिवाइड कर रहा है वो सिर्फ इससे करे, नीचे ड्रैग हो गया इधर नीचे ना आ जाए। तो उसके लिए हमें सेल को फिक्स करना पड़ता है। तो उसके लिए सिंपली है, फार्मूले के जो C2 है, इस C2 के दरमियान में सिर्फ एक डॉलर का साइन लगा देना है। ये देखिए C2 के सामने मैंने सिर्फ डॉलर, दरमियान में डॉलर का साइन लगा दिया। सही होगा, जो 2 वाला बार है ना ये सेलेक्टेड हो गई है, अब ये चेंज नहीं होगी। अब देखिए हम इसको एंटर करते हैं, हो गया। अब इसको दोबारा ड्रैग करते हैं, ये देखिए हमारा सबके दरमियान में जो डाटा है वो सेम आ गया। अब हम किसी भी डाटा में एंटर करके दे सकते हैं कि वो C2 से ही डिवाइड कर रहा है, किसी और से नहीं कर रहा। तो इससे ये होता है कि सेल को जो है हम फिक्स कर देते हैं कि इसी से डिवाइड करें। सेल के तौर पे हम यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर लें, मतलब 5 कर लें, तो ये हमारे पास आ गया। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ 6 हैं तो हमारे 6 के हिसाब से पर एम्प्लॉय की सेल आ गई। तो हमें ये सेल जो है हमने फ़िक्स करना होता है ना, जो सेल फिक्स, ताकि उसी से डिवाइड करे, किसी और से ना करे। तो उसके लिए हमें ये डॉलर का बस एक साइन लगाना होता है उस सेल के जो नंबर होता है C2 के पर उसके दरमियान में। तो उसकी वजह से हम सेल को जो है वो फिक्स कर देते हैं, वो कहीं भी रोटेट करके चेंज वगैरह नहीं होता। तो ये हमारा था फिक्स सेल का फार्मूला। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो ये भी हमारा डन हो चुका है। तो अगर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आगे बढ़ें तो हमारा 21वां फार्मूला समझ लें या स्टेप समझ लें, वो है फ्रीज पैन। पहले हमने फिक्स सेल किया या फ्रीज सेल कर लें, फिक्स है ये, लेकिन अब फ्रीज पैन। अब ये फ्रीज पैन क्या है, तो चलिए फार्मूले के साथ लगा के ना चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कुछ डाटा है। अब देखें, अब मेरे पास एक थोड़ा लेंथी डाटा है। अब मैं जैसे इसको स्क्रॉल करता हूँ ना, तो ये फर्स्ट वाली हेडिंग जो है वो चली जाती है। तो अब मुझे अभी तो फिलहाल लिखा हुआ समझ आ रहा है ये डेट है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा डाटा हो तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे डेट है, ये सेल्स है, ये क्या चीज़ है, क्योंकि ऊपर कुछ हेडिंग ही नहीं आ रही। तो इसके लिए यूज़ होता है फ्रीज पैन। तो इसके सिंपल आपने ऊपर से व्यू में जाना है, ये फ्रीज पैन पे क्लिक करके फ्रीज टॉप रो कर देनी है। तो अब ये जो पहली रो है ना, ये देखिए फ्रीज हो गया। अब मैं नीचे से स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो ये जो डे है ना, डे सेल, ये सर ये ऊपर मुझे शो हो रही है। तो मुझे समझ आ रहा है कि भाई क्या 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 चीज़ है। तो इससे ये नहीं हो रहा कि भाई अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो डे जो है ऊपर चला जाता है। तो इससे जो है ये ऊपर के पैन जो समझे एक तरह का फ्रीज़ हो गया। अब मैं जितना मर्जी डाटा स्क्रॉल करके नीचे चला जाऊँ, मुझे समझ आ जाएगी कि कौन सी जो हेडिंग है वो किस लिए है। तो इसके लिए ये फ्रीज पैन जो है वो यूज़ होता है। तो ये हमारा 21वां फार्मूला था। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये किस लिए यूज़ आता है। तो ये हमारा डन हो चुका है। तो अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 22वें फार्मूले की। तो नेक्स्ट हमारा 22वां फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मैक्सिमम का, और 23वां हमारे पास है मिनिमम का। इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। तो मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ सेल्स का काफ़ी ज़्यादा डाटा है। आपका मैनेजर आपको कहता है कि भाई हमें देख के बताओ कि इस महीने की हमारी मैक्सिमम जो सेल है वो कब हुई है, कितनी हुई है। तो उसके लिए हम ये मैक्सिमम का फार्मूला यूज़ करते हैं। इक्वल टू दबा के आपने मैक्सिमम दबाना है, और जितना आपका डाटा हो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आपने सिंपली एंटर करना है। तो ये आपके पास आपके महीने की मैक्सिमम सेल आ गई, जो कि 2500 है। तो आप चेक कर सकते हैं 2500 कब हुई है जी, 2500 मार्च में हुई है। ये तो फिलहाल छोटा डाटा है, लेकिन अगर आपके पास बहुत लंबा डाटा है तो आप उसको जो है इजीली इस मैक्सिमम के फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे महीने की मैक्सिमम सेल कितनी हुई है।
इसी तरह मिनिमम पे चले जाते हैं तो यही सेम ही मिनिमम का ही फार्मूला है। इक्वल टू दबाएंगे, MIN लिखेंगे, इस हिसाब से ऊपर आ गया और तमाम डाटे को जो है हमने सेलेक्ट कर लेना है। एंटर करेंगे, देखिए 100 आ गया। तो ये हमें बता रहा है कि हमारी जो मिनिमम सेल हुई है, कम से कम सेल हुई है, वो 100 हुई है और वो अगस्त के महीने में हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 100 जो है अगस्त में। तो ये काफ़ी छोटा डाटा था, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा डाटा हो जिसको फाइंड करना आपको मुश्किल हो तो आप इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला लगा के सिंपली ईज़ा जो है इजीली से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा 22वां फार्मूला भी डन हो चुका है और 23वां भी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा 24वां फार्मूला जो है कि है इफ़ एरर का। तो ये भी प्रैक्टिकल करके चलते हैं, देखते हैं इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर रहा हूँ 500 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या इस तरह जो भी कर रहा हूँ, कोई भी फार्मूला यूज़ करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब फार्मूले को ड्रैग करते हैं तो उसमें कुछ एरर आ जाते हैं। वो ये होता है कि अगर हम 150 को 0 से डिवाइड करें, जो कि मैथ्स के रूल के खिलाफ 0 ही है, तो वो इसको एरर देता है कि ये फार्मूला यहाँ पे गलत है। 150 जो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह 850 भी 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, 500 भी 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं इफ़ एरर का। देखिए मैं आपको लगा देता हूँ। तो अगर हमने सेम बस जो हमारी कैलकुलेशन वही लगाना है, उससे पहले हमने इफ़ एरर का फार्मूला लगाना है और करना है 500 डिवाइडेड बाय 5 और कॉमा लगा के हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देनी है कि अगर सिंपल अब यहाँ पे ये गलत हो जाए तो यहाँ पे ये फॉल्स लिखा आ जाए। तो एंटर करेंगे तो ये देखिए ये 100 आ गया। अब जहाँ पे ये गलती होगी वहाँ पे देखिए इसने फॉल्स लिख दिया है, ये भी फॉल्स लिख दिया, ये भी गलत है। आप इसकी जगह चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे यार जिनको 0 डिवाइड करने से गलती आ रही वहाँ पे ये 0 ही एंटर कर दे। तो देखिए अब इसको दोबारा फार्मूले को ट्रैक करते हैं तो ये देखिए 0 ही कर दिया इसने। जहाँ पे मैं कोई इसको 0 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर भी हमारे पास 0 ही आता है। तो ये जो DY0 लिखा आता है ये कुछ अजीब लग रहा होता है। देखिए अभी हमारा जो सेल्स रिकॉर्ड है ये सारा कुछ जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इफ़ एरर का मतलब होता है कि जहाँ भी कोई गलती आ रही है वहाँ पे गलती के बजाय कोई फार्मूला या आप एंटर करना चाह रहे हैं, नंबर एंटर करना चाह रहे हैं, तो ये उसको सिंपली वहाँ पे जाके ये लिख देता है। तो ये हमारा 24वां फार्मूला था जो कि डन हो चुका है और आज की वीडियो का ये लास्ट फार्मूला था। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सीरीज़ जो है फार्मूलाज वाली पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी हमने फ़िलहाल तकरीबन 50 से ऊपर ये फार्मूलाज वगैरह करेंगे। तो अभी तक हमारे 24 हुए हैं और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो काइंडली शुरू से ताकि वीडियो देखें ताकि उनको एक एक चीज़ की समझ आ सके। क्योंकि हमने जैसे बताया कि हम बेसिक से लेकर एडवांस पे जा रहे हैं। पहले हमने काउंट किया, फिर काउंट इफ़ किया, सम इफ़ किया, काउंट ए, काउंट ब्लैक। तो इसी तरह हम एडवांस लेवल पे जाके 50 फार्मूलाज आपको बेसिक या फार्मूलाज आ जाना है तो आपको एक्सेल जो है वो कंप्लीट आ जाता है। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी रही है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट फार्मूलाज के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।